नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत के न्यूज रूम के बीच आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गगनदीप नारंग। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूर्णतः निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे और साथ ही हमारा कोई भी पत्रकार किसी भी तरह का उपहार या फिर विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा। डे टू डे न्यूज ऐसे लोगों की कोई भी खबर नहीं चलाएगा जो भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाकर उन्हें धोखा देते हैं। हम समाज के अंदर दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे और साथ ही आप लोगों की नजरों में हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी मजबूत करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। जी, हम बात कर रहे हैं एनटीपीसी की, यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी है और उसकी ओर से देश के अलग अलग हिस्सों के बीच बिजली परियोजनाओं को अंजाम देने के लिए कोल डैम प्लांट भी बनाकर बिजली उत्पादन को अंजाम दिया जा रहा है। बात अगर हिमाचल प्रदेश की करें तो वहां पर भी इस तरीके के कोल डैम परियोजना को उसकी ओर से अंजाम दिया गया। खास तौर पर अगर बिलासपुर जिले के तहत पड़ते हरौड़ा इलाके की हम बात करें तो उसके साथ लगता हुआ रोपा गांव जो है वो इस बिजली परियोजना के चलते अब शिकार सा होता महसूस कर रहा है, क्योंकि उनका मानना यह है कि यह योजना उनके लिए बर्बादी और तबाही का सबब बनती जा रही है और साथ ही साथ स्पिलवे से सिल्ट भरा पानी के चलते उनके घरों के लोग आज कई गंभीर बीमारियों का शिकार भी बन चुके हैं। बिलासपुर से हमारे सहयोगी प्रविंद्र वर्मा की यह रिपोर्ट देखिए। एनटीपीसी देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी है और हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों बिलासपुर, सोलन, शिमला व मंडी की सीमाओं पर लगी हुई कोल डैम बिजली परियोजना की, जो अब लोगों के लिए विनाश का कारण बनती जा रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कोल डैम परियोजना के स्पिलवे से हर साल छोड़े जाने वाला पानी और इसका नुकसान झेलना पड़ रहा है रोपा गांव के लोगों को। उनके मुताबिक तेज बहाव के साथ आने वाले पानी की बौछारें उनके घरों के अंदर तक पहुंच जाती हैं और इतना ही नहीं, आने वाले इस पानी के चलते उनकी फसली जमीन भी बर्बाद होती चली जा रही है और इसका सबसे बड़ा कारण है पानी के साथ सिल्ट का आना और इस कारण से गांव के लोगों को सांस जैसी बीमारियां भी अब घेरने लगी हैं। स्पिलवे से पानी छोड़ते हैं, इस पानी की वजह से हम लोगों को बहुत बुरा हाल है, मुश्किल है। हमारे को जो है अंदर बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, हम कपड़े नहीं सुखा पाते, पशु नहीं बाहर बांध सकते और इस पानी के साथ जो है सिल्ट आती है, बिल्कुल सफेद सफेद, आंगन में चल नहीं सकते, चलना तो नीचे गिर जाता है, आदमी को धोना पड़ता है पूरा आंगन को, कपड़े नहीं सुखा सकते, आदमी बीमार हो रहे हैं, किसी को सांस की प्रॉब्लम हो रही है, कोई जुकाम बुखार, गले में दर्द और इससे हमारा बड़ा बुरा हाल। और ये पानी ऊपर पहाड़ी तक जाता है उड़ के, जब ये 24 घंटे पानी छोड़ते हैं तो हम तो यहाँ सो भी नहीं सकते। ऐसा लगता है रात को कहीं पहाड़ी ऊपर से ज्यादा पानी की वजह से स्लाइड हो गए तो हम तो घर के अंदर मर जाएंगे। सर, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। हमने 2019 से हाई कोर्ट में भी केस किया, लेकिन उन्होंने कमीशन लगाया, वो कमीशन आया यहाँ पर अक्टूबर महीने में, उस टाइम पानी नहीं छोड़ते। अब पता नहीं उन्होंने क्या रिपोर्ट दी, हाई कोर्ट में केस चला हुआ है। लेकिन हमने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, हर जगह डीसी को, एसडीएम के मौके भी करवाए, लेकिन वो ग्रामीणों का यह आरोप भी है कि कंपनी इस परियोजना से करोड़ों रुपए कमा रही है, लेकिन उनकी समस्याओं को लेकर वह पूरी तरह से गूंगी और बहरी बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि अगर एनटीपीसी के अधिकारियों ने उनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया तो मजबूरन उन्हें भी अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। एनटीपीसी कोल डैम प्रबंधन की मनमानियों के चलते हुए बिलासपुर जिला के हरनौड़ा क्षेत्र के साथ लगते हुए रोपा गांव के सैकड़ों ग्रामीण आज भी नर्क की जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। कंपनी अपनी मनमानी पर अड़ी हुई है, वहीं लोगों का जीना दूभर हो चुका है। क्या आखिर इन लोगों को कभी न्याय मिल पाएगा अथवा नहीं, यह देखने वाली बात है। डे टू डे न्यूज भारत के लिए मैं बिलासपुर से प्रविंदर शर्मा। अभी तक इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत।